सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः संस्कृताय सुस्वागतम अद्यतन संस्कृत कक्षायां। आप सभी का आज की संस्कृत कक्षा में मैं बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं रेणु सिंह, संस्कृत अध्यापिका, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मदनपुर खादर से। बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा का सप्तमः पाठः सौहार्दं प्रकृतेः शोभा इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ के कुछ भाग को हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसके आगे के भाग को आज हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने जो पढ़ा था उसमें ये था कि किस तरह से जंगल में सभी पशु पक्षी आपस में इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन इस जंगल का राजा बनेगा। सभी अपने आप को एक दूसरे से बढ़कर बता रहे थे। सबको ये लगता था कि मैं सामने वाले से श्रेष्ठ हूँ। तो उनका वार्तालाप चल रहा था। तो अब आगे हम देखते हैं कि क्या बातचीत हुई उन लोगों में और कैसे उन्होंने ये निर्णय लिया कि जिस जंगल का राजा कौन बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सप्तमः पाठः सौहार्दं प्रकृतेः शोभा। गजः समीपता एवा गच्छन् अरे अरे सर्वं सम्भाषणं श्रवण्येवाहम् अत्र आगच्छामि। हाथी है उधर से जा रहा था तो वो क्या बोलता है, समीपता एव अगच्छन्, पास से ही गुजरते हुए, सर्वम संभाषणम श्रवण, सब आप लोगों की संभाषण मतलब बातचीत को सुनते हुए ही, अत्र अगच्छम्, मैं यहाँ पर आया हूँ। अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, मैं विशाल हूँ, बलवान हूँ और पराक्रमी हूँ। सिंहः वा स्यात् अथवा अन्यः कोऽपि, शेर हो या कोई दूसरा जंतु हो। वन्य पशून् तु तुदन्तं जंतुम अहम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारिष्यामि। वन्य पशुओं को तो तुदंतम जंतुम अहम, परेशान करने वाले जंतु को मैं स्वशुंडेन अपनी सूंड से, पोथयित्वा पटक पटक करके, मारिष्यामि मार दूंगा। किमन्यः कोऽपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, यहाँ पर क्या कोई और है मेरे जैसा पराक्रमी। अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही राजा के पद के लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। वानरः अरे अरे एवं वा, अरे अरे ऐसा है क्या। शीघ्रमेव गच्छस्यापि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहत, और वो जल्दी से उस हाथी की पुच्छं विधूय, पूंछ को घुमा करके, वृक्षोपरि आरोहत, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तं वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोडयितुम् इच्छति, गजः हाथी उस वृक्ष को अपनी सूंड से हिलाना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यं वृक्षम् आरोहति, लेकिन बंदर कूद करके दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजं वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च, इस प्रकार गज हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ता हुआ देख करके, सिंह अपि हसति, शेर भी हंसता है, वदति च और कहता है। क्या कहता है शेर, सिंह भो गज माम अपि एवमेव तुदन एते वानराः, हे गज ये बंदर माम अपि मुझे भी ऐसे ही परेशान कर रहे थे। वानरः एतस्मादेव तु कथयामि यत् अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए तो कहता हूँ कि मैं ही राजा के पद के लिए श्रेष्ठ हूँ। येन विशालकायं पराक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जाति, क्योंकि हमारी जाति जो है वो विशालकाय, विशाल शरीर वाले और पराक्रमी और भयंकर शेर और हाथी को भी हराने में समर्थ है। अतः वन्य जंतूनां रक्षायै वयमेव क्षमाः, इसलिए वन्य जंतुओं की, जंगल के जंतुओं की रक्षायै, रक्षा के लिए, वयमेव क्षमा, हम लोग ही समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्ये स्थितः एकः बकः, यह सब सुनकर के नदी के बीच में स्थित एकः बकः, एक बकुला, क्या बोलता है वो बकुला, बकः अरे अरे माम विहाय कथमन्यः कोऽपि राजा भवितुमर्हति, अरे अरे माम विहाय मुझे छोड़ करके, कथमन्यः कोई और राजा कैसे बन सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः
ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। मैं तो शीतले जले, ठंडे जल में बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक अविचल और ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ होकर के सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि, आप सभी की रक्षा का उपाय सोचूंगा। योजना निर्मीय, योजना बना करके, स्वसभायाम, अपनी सभा में, विविध पद अलंकुरमाणैः, अपनी सभा में अनेक पदों को सुशोभित करने वाले, जंतुभिश्च, जंतुओं के साथ, मिलित्वा, मिल करके, रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि, रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करूंगा। अतः अहमे वनराज पद प्राप्तये योग्यः, इसलिए मैं ही राजा के पद को प्राप्त करने के योग्य हूँ। मयूरः वृक्षोपरिता साट्टहासपूर्वकम, वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के चारों ओर, अट्टहासपूर्वकम, अट्टहास करके, जोर से हंस करके, वीरम वीरम आत्मश्लाघायाम, श्लाघायाम किम न जानासि, अपनी प्रशंसा में, अपनी प्रशंसा को बंद करो। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो, यदि न स्यात् नरपतिः सम्यग् नेता तथा प्रजा, यदि न स्यात् नरपतिः सम्यग् नेता ततः प्रजा, अकर्णधारा जलधो विप्लवतेः नौरिव। क्या बोलता है मयूर कि यदि न स्यात् नरपतिः सम्यग् नेता, अगर अच्छा नेता राजा ना हो, ततः प्रजा, तो प्रजा, अकर्णधारा जलधो विप्लवतेव नौरिव, तो जो प्रजा होती है, जिस राज्य का राजा अच्छा नहीं होता है, उस राज्य की प्रजा का कैसा हाल होता है, जैसे अकर्णधारा, नाविक के बिना, नौरिव, नौका जो होती है वो, जलधव, समुद्र में, विप्लव, समाहित हो जाती है या समुद्र में डूब जाती है। जिस प्रकार से नाविक से विहीन नौका समुद्र में डूब जाती है, उसी प्रकार से अगर अच्छा राजा ना हो तो प्रजा का भी नाश हो जाता है। को ना जानाति तव ध्यानावस्था, कौन तुम्हारी ध्यान अवस्था को नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिकृत्य अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि। स्थित प्रज्ञ, ऐसे इस बहाने से तुम वराकान, बेचारे, मीनान, मछलियों को, छलेन, छल पूर्वक, अधिगृह्य, पकड़ करके, क्रूरतया भक्षयसि, क्रूरता पूर्वक उनको भक्षण करते हो, क्रूरता पूर्वक उनको खा जाते हो। धिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। तव कारणात् एव सर्वं पक्षिकुलमेव अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण से ही पूरा पक्षी कुल अपमानित हो गया है। वानरः सगर्वम, गर्व के साथ, अतएव कथयामि यत् अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए ही तो कहता हूँ कि मैं ही राजा के पद के लिए सबसे ज़्यादा योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः, शीघ्र ही सभी वन्यजीव मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। मयूरः अरे वानर तूष्णीम भव, अरे बंदर तूष्णीम भव, चुप हो जाओ। कथम तुम योग्यः वनराज पदाय, तुम राजा के पद के लिए कैसे योग्य हो। पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमेव शिखाम स्थापयित्वा विधात्रा एव अहम पक्षीराजा कृतः। पश्यसि पश्यस, देखो देखो, मम शिरसि, मेरे सिर के ऊपर, राजमुकुट के तरह शिखा, चोटी बना करके, विधात्रा, ईश्वर ने, विधाता ने ही, अहम पक्षी राजा कृता, विधाता ने ही मुझे पक्षियों का राजा बनाया है। अतः वने निवसन्तं माम वनराज रूपेणापि दृष्टुम सज्जाः भवन्तु, इसलिए वन में रहते हुए मुझे ही राजा के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। यतः कथम कोपि अन्यः, क्योंकि कोई अन्य, विधातुः निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः, कोई अन्य व्यक्ति ईश्वर के निर्णय को कैसे टाल सकता है। काकः सव्यंग्यम, व्यंग्य पूर्वक, अरे अहिभुक् नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता यत् त्वां वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम। अरे अहिभुक्, अरे सांपों को खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम, नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी और क्या विशेषता है। त्वां वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, जिससे हम तुम्हें
राजा के पद के योग्य माने। मयूरः यतः मम नृत्यम तो प्रकृते आराधना, मेरा क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की पूजा है। पश्य पश्य मम पिक्षाणाम अपूर्व सौंदर्यम, मेरे पंखों की अपूर्व अनुपम सुंदरता को देखो। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितासन, और अपने पंखों को फैला करके वो नाचने की स्थिति में आ जाती है। ना कोपि त्रैलोक्य मत सदृशा सुंदरः, इस त्रिलोक में मेरे समान कोई दूसरा सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमण कर्तारं तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करोमि। वन्य जीवों पर आक्रमण करने वालों को अहम स्वसौंदर्येण, मैं अपनी सुंदरता से ही और अपने नृत्य से आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके वनात् बहिष्करोमि, इस जंगल से उन्हें बाहर निकाल दूंगा। अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही राजा के पद के लिए योग्य हूँ। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्रचित्रको अपि नदीजलं पातुम् आगतौ एतं विवादं शृणु वदतः च, इसी समय नदी के पास जल पीने के लिए बाघ और चीता भी आ जाते हैं और इन सब लोगों की बातों को सुन करके कहते हैं। व्याघ्रचित्र को बाघ और चीता क्या कहता है, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, क्या आप लोग राजा के जंगल के राजा के पद के लिए अच्छे व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं। एतदर्थम तो आवामे योग्यो, इसलिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, हम दोनों में से आप लोग सभी अपनी सम्मति से किसी का भी चयन कर सकते हैं, किसी को भी राजा बना सकते हैं। सिंह तूष्णीम भवभो, चुप हो जाओ। युवामपि मत सदृशो भक्षको न तु रक्षको, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो, ना कि रक्षक हो। एते वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, ये जंगल के जीव भक्षक को राजा के पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव इसलिए विचार विमर्शः प्रचलति, विचार विमर्श चल रहा है। बकः सर्वथा सम्यक उक्तम, सिंह महोदय ने बिल्कुल सही कहा। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वास्तव में शेर ने बहुत समय तक शासन किया। परम अधुना तो कोपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम, लेकिन अब तो किसी पक्षी को ही राजा बनाना चाहिए। अत्र तो संशीतलेश्यापि अवकाशः एव नास्ति, यहाँ तो बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी उच्चैः जोर से बोलते हैं। आम आम कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यतीति, हाँ कोई पक्षी ही जंगल का राजा बनेगा। परम कश्चित् खगः आत्मानं विना नान्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयत्, लेकिन उनमें से कोई भी पक्षी अपने आप स्वयं के अतिरिक्त किसी और को राजा के पद के योग्य नहीं समझ रहा था। तर्हि कथम निर्णय भवेत्, तो निर्णय कैसा हो। तदा तैः सर्वैः गहन निद्रायां निश्चितं स्वपंतम उलूकम वीक्ष्य विचारितम, तो उन सब ने गहरी नींद में सोते हुए उल्लू को देख करके विचार किया। यदेशः आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः उलूको एव अस्माकं राजा भविष्यति, कि ये अपनी प्रशंसा से दूर और किसी भी पद का लोभ में लिप्त नहीं है, इसलिए ये उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्पर आदिशन्ति च तदानीयांतां नृपाभिषेक संबंधिना संभारः इति, और एक दूसरे को आदेश देते हैं कि राज्याभिषेक से संबंधित वस्तुओं को लाओ। सर्वे पक्षिणः एवमेव विचारं कुर्वन्ति, कि वो सब आपस में विचार कर रहे होते हैं। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुम् इच्छन्ति तर्हि अनायासेव, तभी अनायास ही काकः, एक कौवा है जो है वो अट्टहास पूर्ण मतलब कि जोर से हंसता है। सर्वथा अयुक्तम एतत् यन् मयूरः, आप लोगों ने बिल्कुल अनुपयुक्त निर्णय लिया है। यत, क्योंकि मयूर हंस कोकिल चक्रवाक सुख सारिकादिषु, हंस मोर हंस कोयल चकवा तोता और सारस
आदि प्रधान पक्षियों को के विद्यमान होने पर भी दिवान्धास्य दिन में भी अंधे कराल वक्त्रस्य काले मुंह वाले कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जा। काले मुंह वाले के अभिषेक के लिए सभी लोग तैयार हो गए। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणः, पूरे दिन तो ये नींद में रहता है। ऐसा कथम अस्मान रक्षिष्यति, यह कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतस्तो वास्तव में स्वभाव रौद्रम उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानो सिद्धिर्भविष्यति। स्वभाव रौद्र उग्रम, जो स्वभाव से ही रौद्र है, क्रोध वाला है और उग्र स्वभाव वाला है। क्रूरम, क्रूर है। अप्रियवादिनम, और अप्रिय बोलने वाला है। उलूकम, ऐसे उल्लू को नृपतिम कृत्वा, राजा बना करके कानु सिद्धिर भविष्यति, कौन सी सिद्धि होगी, यानी ऐसे व्यक्ति को राजा बना करके क्या सिद्ध करोगे, क्या प्राप्त करोगे। ततः प्रविशति प्रकृति माता, उसके बाद प्रकृति माता प्रवेश करती हैं। सस्नेहम भो भो प्राणिनः यूयम सर्वे एव मे संतति, हे प्राणियों तुम सभी मेरी संतान हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, क्यों बेकार में झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्याश्रिताः, वास्तव में सभी जंगल के जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत, हमेशा ध्यान रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रक्षति भुंक्ते भोजयते चैवम षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्रकृति माता उन्हें प्रेम के लक्षण बताती हैं कि प्रीति के कौन कौन से लक्षण होते हैं। ददाति, देता है। प्रतिगृह्णाति, वापस लेता है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने रहस्य को, अपने गूढ़ बातों को बताता है और पूछता है। भुंक्ते, खाता है। भोज्यते, और खिलाता है। चैव षड्विधम प्रीति लक्षण, यही प्रीति के, यही प्रेम के 6 लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः संवेद स्वरेण, सभी प्राणी एक साथ बोलते हैं। मातः कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, माँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। परम, किंतु वयम भवतीम ना जानीमः, लेकिन हम सब आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचयः कः, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता, अहम, वो ये बोलते हैं कि आपका परिचय क्या है। तो प्रकृति माता कहती हैं अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेशम जननी, मैं प्रकृति हूँ और तुम सबकी जननी माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी मुझे बहुत प्रिय हो। सर्वेषामेव मत्कृते महत्वं विदते यथा समयम न यावत् कलहेन समयं व्यथा यापयन्तु, सभी का यथा समय, समय के अनुसार महत्व है। न तावत कलहेन समयम व्यथा यापयन, इसलिए तुम अपने इस समय को बेकार के झगड़े में मत बिताओ। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमय क्रुध्वम, और मिलकर के अपने जीवन को प्रसन्न और रस से युक्त करो। तदद्या कथितम, इसलिए कहा गया है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, राजा का सुख किसके सुख में है। प्रजा सुखे, प्रजा के सुखी होने पर भी, सुखी होने पर ही राजा का सुख है। प्रजानां च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। ना आत्म प्रियम हितम राज्ञः, अपने अपना प्रिय जो है, अपना हित जो है वो राजा को प्रिय नहीं होना चाहिए। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, बल्कि उसे अपनी प्रजा के जो हित हैं वही उसे प्रिय होने चाहिए, उसी को हम श्रेष्ठ राजा कहते हैं। अपिचा, और भी, अगाध जल संचारी ना गर्वम याति रोहितः अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फरफुरायते। अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः, अगाध का मतलब विस्तृत समुद्र में
अगाध सागर में संचरण करने वाली रोहिता, रोहिता नाम की जो रोहित नाम की एक जो बड़ी मछली है, ना गर्वम याति, उसे भी कोई घमंड नहीं होता है, जबकि वो अगाध जल के सागर में विचरण करती है। किंतु अंगुष्ठोदक मात्रेण, अंगूठे भर जल में सफरी फरफुराते, सफरी नाम की जो छोटी मछली है वो फड़फड़ाने लगती है। यानी जो महान व्यक्ति होता है वो अगाध संपत्ति और अगाध ज्ञान होने पर भी उसको घमंड नहीं होता है, जबकि जो निम्न बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो थोड़ी सी संपत्ति, थोड़ी सी सुख में ही वो बहुत उनको घमंड हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं किस तरह से अतः भवन्तः सर्वेपि सफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय, इसलिए आप सभी लोग सफरी के समान, सफरी मछली के समान एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय, एक एक के गुणों की चर्चा को विहाय छोड़ करके, मिलित्वा मिल करके, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षाये च, और जंगल की रक्षा के लिए, प्रयतनताम, प्रयास कीजिए। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी मिलकर के प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, और दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणिनां जायते हानिः परस्पर विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। प्राणिनां जायते हानिः परस्पर विवादतः, परस्पर विवाद करने से प्राणिनाम, प्राणियों की, हानि ही जायते, हानि होती है, नुकसान होता है। आपस में लड़ाई झगड़ा करने से मनुष्य का नुकसान होता है। अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे का सहयोग करने से, लाभः तेषां प्रजायते, उन सभी का लाभ होता है। यानी अगर हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं तो हमें हमेशा लाभ होता है, और अगर हम आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमें हमेशा नुकसान होगा। तो बच्चों, आज ये हमारा सप्तमः पाठः प्रकृतेः सौंदर्यम प्रकृतेः शोभा, तो ये जो पाठ है ये आज हमारा पाठ पूर्ण हो गया है। तो इस पाठ में एक तरह से पशु पक्षियों के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि हमें आपस में हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का यथा समय कोई न कोई महत्व अवश्य है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति निरर्थक नहीं है, हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण अवश्य पाया जाता है। तो हमें कभी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए, और प्रकृति की सुंदरता के लिए सौहार्द को बनाए रखना चाहिए। इसलिए इस पाठ के जो शीर्षक है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, ये बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि सौहार्द ही, समरसता ही इस प्रकृति की शोभा है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगी। आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनः मिलामः।